Hello dear students, welcome to the channel. Let's solve question number 8 of exercise 8c. The question is, if a equal to 7x square plus 5xy minus 9y square, b equal to minus 4x square plus xy plus 5y square and c equal to 4y square minus 3x square minus 6xy, then show that a plus b plus c equal to 0. हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जबकि a की वैल्यू दी हुई है 7x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9y स्क्वायर, b की वैल्यू दी हुई है माइनस 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस 5y स्क्वायर। इसी तरह c की वैल्यू भी दी हुई है 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6xy। आइए सॉल्व करते हैं इसे। a b और c की वैल्यू दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी। हम देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता, ये हमें दिखाना है। तो a की वैल्यू पहले लिख देते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिया है a की जगह। तो a की जगह एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9y स्क्वायर। ये किसकी जगह हमने लिखा? a की जगह, बिकॉज a की वैल्यू गिवन है ये। फिर प्लस b, तो प्लस और b की जगह b की वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन जो है b की जगह लिखा हुआ है, या b की जगह हम इसे लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस 5y स्क्वायर। फिर प्लस c, प्लस और c की जगह क्या लिख सकते हैं? c की वैल्यू ये दी हुई है, ये एक्सप्रेशन दिया है c का 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6xy। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं लगा, दैट मीन्स प्लस का ही साइन मानते हैं। तो अंदर जो भी टर्म्स हैं, जो भी साइन है, उसी साइन के साथ वो टर्म बाहर आ जाएंगे। 7x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9y स्क्वायर। इसी तरह इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस ही लगा हुआ है, तो अंदर जो भी टर्म्स हैं वो अपने अपने साइन के साथ बाहर आ जाएंगे। जैसे माइनस 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस 5y स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी प्लस लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं अपने साइन के साथ बाहर आ जाएंगे। माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज होता है? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो, तो अंदर के सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। बट अगर प्लस लगा हो तो जैसे टर्म्स लिखे हैं, जिस साइन के साथ लिखे हैं वैसे ही बाहर लिख दिए जाते हैं। अब क्या करेंगे? इन्हें अरेंज करेंगे, लाइक टर्म को साथ साथ लिखेंगे। 7x स्क्वायर, तो ये देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कहाँ पर है, तो ये देखिए लिखा है माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। और देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म और तो कहीं नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया है माइनस 3x स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स को हमें साथ साथ लिखना है। फिर क्या लिखा है? प्लस 5xy प्लस 5xy। अब हम देखेंगे कि xy वाला टर्म और कहीं पे लिखा है क्या, तो ये देखिए प्लस xy है, इसके अलावा और कहीं पे xy है, ये माइनस 6xy माइनस 6xy। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं इनके लाइक टर्म्स लिख लिए हैं। अब ये थर्ड टर्म क्या लिखा है? माइनस 9y स्क्वायर। तो देखेंगे कि y स्क्वायर वाले टर्म और हैं क्या, तो ये यहाँ पर प्लस 5y स्क्वायर है और ये साथ में प्लस 4y स्क्वायर है। इस तरह से हमने लाइक टर्म को साथ साथ लिख लिया है। अब इन्हें सीधे सॉल्व कर सकते हैं या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ पर माइनस 4 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और यहाँ पर माइनस 3 है। ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट किनके हैं? एक्स स्क्वायर के हैं। इस टर्म में 7 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, यहाँ पर माइनस 4 है और यहाँ पर माइनस 3, और इन तीनों में ही क्या लिटरल फैक्टर है? एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखेंगे 5xy, तो xy का कोएफिशिएंट 5 है। यहाँ पर क्या है? xy के सामने अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये 1 होता है, और ये प्लस साइन लगा, दैट मीन्स प्लस का 1। ये माइनस का 6, और लिटरल फैक्टर क्या है? xy। ऐसे ही यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस 9 प्लस 5 और प्लस 4, ये सभी कोएफिशिएंट किसके हैं? y स्क्वायर के हैं, तो y स्क्वायर साथ में लिखेंगे। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो 7 माइनस 4 माइनस 3, 7 माइनस 4 और माइनस 3 दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, बट साइन उनका वही रहेगा, माइनस का ही। 4 प्लस 3 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 ये 6 हो गया, और माइनस का 6, और यहाँ पर लिटल फैक्टर xy है, प्लस यहाँ ब्रैकेट में माइनस 9 है, प्लस 5 प्लस 4 मिलके प्लस के 9 हो जाएंगे,
और ये वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 7 माइनस 7 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 0x² या 0 इंटू एक्स स्क्वायर, सेम ही चीज़ है। इसी तरह यहाँ से 6 माइनस 6 0 हो गया, एक्स वाई लिख सकते हैं या इंटू एक्स वाई। फिर यहाँ पर प्लस 9 और माइनस 9, प्लस में वही वैल्यू माइनस साइन के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, और इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं या वाई स्क्वायर सीधे लिख सकते हैं, तो इंटू वाई स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करते हैं तो उसको 0 प्रोडक्ट ही मिलता है। यहाँ पर 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 ही आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था, तो ये आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0, और यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड, यही हमें शो करना था। तो अगर a और b और c की वैल्यू दी हुई है तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 0 आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 7 टू मेक द सम x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें ये पूछा गया उसमें क्या ऐड कर दें कि वो गिवन सम मिल जाए हमें। तो हमें नहीं मालूम है हमें क्या ऐड करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी z, लेट द z मस्ट बी एडेड या रिक्वायर्ड नंबर बी z। अब हम z इसमें ऐड करेंगे तो सम क्या मिलेगा, x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी z, मतलब एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, तो हम मान लेते हैं कि हम इस पर z ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब z की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। अब लेफ्ट साइड से ये पूरा एक्सप्रेशन राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। इस एक्सप्रेशन के सामने कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स प्लस का है, उधर जाके पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। इस कंप्लीट वैल्यू, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के सामने हम माइनस का साइन लगा देंगे जब भी कोई वैल्यू इक्वल साइन के को क्रॉस करती है, तो ऐसा हो जाता है। अब देखिए z की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इक्वल की जगह इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर सबके साइन बदल देगा, जितने भी टर्म्स है। तो 5x³ ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 2x² है तो प्लस का 2x² हो जाएगा, प्लस का 6x है तो माइनस का 6x, प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब x³ वाला टर्म देखते हैं, x³ है यहाँ पर, x³ कहाँ पे दिया, -5 के साथ दिया हुआ है। फिर x² वाला टर्म देखते हैं, 3x², और x² कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, तो इसको भी साथ में अरेंज कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखना है। फिर -x और x कहाँ पर है, ये -6x, उसके बाद कांस्टेंट ही दिया है +1, मतलब जिनके साथ x वाला कोई टर्म नहीं, तो +1 है और यहाँ -7 है। अब या तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो x³ के सामने कोई नंबर नहीं लिखा, तो दैट मीन्स हम 1 मानते हैं, ये -5 है, और ये दोनों किसके साथ है, x³ के साथ है, प्लस x² के साथ यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, प्लस का 2 है x²। यहाँ पर s के सामने कोई नंबर नहीं लिखा, सिर्फ माइनस का साइन है तो इसे -1 मानेंगे, यहाँ -6 मानेंगे, ये x हुआ, और 1 - 7 को सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा। अब 1 - 5 को सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा x³, यहाँ पर 3 + 2 क्या आएगा, 5x², और -1 और -6 ये मिलके बन जाएंगे -7, और x के साथ है तो x लिखेंगे और -6। देयरफॉर हम ये क्या मानेंगे, हमने क्या माना था, z को ऐड कर दिया जाएगा तो ये मिल जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स -4x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 6 मस्ट बी एडेड।
उसमें पूछा था क्या ऐड करना चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन आ चुका है, इतना हम ऐड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, तो मस्ट बी एडेड, ये आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लेट p इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, q इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 6ab, r इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 6, s इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4ab एंड t इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस a। फाइंड p प्लस q प्लस r प्लस s माइनस t। तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो p q r s और t की जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख लेते हैं, और इसके बाद हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि फाइंड क्या करना है, p प्लस q प्लस r प्लस s माइनस टी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p का एक्सप्रेशन दिया है, आप p की जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इसे पूरे एक्सप्रेशन को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस q लिखा हुआ है तो प्लस लिखिए, q की जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, जो भी q की वैल्यू दी है, तो q की वैल्यू क्या है, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 6ab, फिर प्लस r, तो प्लस करिए और r की जगह क्या लिखिए, उसका एक्सप्रेशन जो दिया है b स्क्वायर प्लस 6, फिर लिखा है प्लस s, तो s की जगह हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू ये दी हुई है a स्क्वायर माइनस 4ab, फिर माइनस टी, तो माइनस लिखिए और t की जगह क्या लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए। तो हमने क्या किया, टी की जगह इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को लिख लिया है ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स ये प्लस की वैल्यू, तो जो जैसा टर्म लिखा हुआ है जिस साइन के साथ वैसे ही हम बाहर लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस ही लगा हुआ है, दैट मीन्स कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसे टर्म लिखे हैं वैसे ही टर्म आ जाएंगे। तो ए स्क्वायर के बाहर कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इसके सामने कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का 6ab। इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस लगा है, तो अंदर जैसे भी टर्म्स हैं जिस साइन के साथ है वैसे लिख देंगे हम, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 6, फिर प्लस का ए स्क्वायर माइनस 4ab, ये प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो जैसे लिखे हैं वैसे ही हम लिख देंगे यहाँ पर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसके सामने लग गया है माइनस का साइन, इस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन लगा, तो माइनस का साइन जब भी लगा रहेगा तो अंदर के जो भी टर्म्स हैं उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे माइनस का 2a स्क्वायर है तो साइन क्या है, माइनस, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस का 2a स्क्वायर, ये प्लस का b स्क्वायर है तो माइनस का b स्क्वायर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये जिस ब्रैकेट के अंदर है उस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन लगा है। ऐसे ये माइनस का ab है तो ये प्लस का ab हो जाएगा, और ये प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखना, सभी लाइक टर्म्स को हम साथ साथ अरेंज कर लेंगे। तो देखिए पहला देख रहे हैं a की पावर 2 या a स्क्वायर, तो हम देखते हैं a स्क्वायर वाला टर्म और कहाँ पर है, ये दिया हुआ है प्लस का a स्क्वायर, और कहाँ पर है, ये प्लस का a स्क्वायर, और आगे ये प्लस का 2a स्क्वायर, और आगे कहीं पे भी a स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो a स्क्वायर वाले सारे टर्म हमने साथ साथ लिख लिए। अब b स्क्वायर वाला देखते हैं, तो ये माइनस का b स्क्वायर है तो माइनस का b स्क्वायर, और b स्क्वायर कहाँ पर है, ये प्लस का 4b स्क्वायर है 4b स्क्वायर, और ये प्लस का b स्क्वायर है, इसे भी लिख लेते हैं, और कहीं पर b स्क्वायर है क्या, ये माइनस का b स्क्वायर, इसे भी साथ में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है प्लस 2ab, तो हम वहाँ उन टर्म्स को साथ में लिखेंगे जहां पर लिटरल फैक्टर्स क्या है, ab है, तो प्लस का 2ab माइनस का 6ab, फिर माइनस का 4ab, इसके बाद देखेंगे ये प्लस का ab लिखा हुआ तो प्लस का ab लिखेंगे, तो ab वाले टर्म भी हो गए, और कोई अलग टर्म रह गया है क्या, तो एक 6 रह गया है और ये माइनस a, तो लिटरल वाला टर्म पहले लिख लेते हैं माइनस a,
और फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखा जाता है, तो +6 है तो +6 लिखेंगे। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स, ए स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा तो वो उसे हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, फिर प्लस यहाँ पर भी 1 है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर भी 1 है, प्लस यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे। और ये सभी किसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ए स्क्वायर वाले टर्म को, तो यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ बी स्क्वायर के सामने भी कोई नंबर नहीं लिखा है बट माइनस का साइन लगा है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, -1, प्लस का 4, प्लस का 1, माइनस का 1, ये बी स्क्वायर इनके साथ। फिर ए बी वाला टर्म देखेंगे तो ये 2 है, ये -6 है, ये -4 है, और इस ए बी के सामने कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, नंबर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर 1 है, तो प्लस का 1 लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे, ए बी, क्योंकि ये सभी ए बी के साथ है। अब यहाँ -a+6। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर से ऐड करते हैं 1 + 1 + 1 3 + 2 5, और इनके साथ लिटिल फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर, तो 5a², फिर प्लस -1 और -1 ये मिलके क्या हो गए, -2, और +4 और +1 मिलके हो गए +5, तो +5 और -2 ये मिलके बनेंगे प्लस का 3, और बी स्क्वायर साथ में तो बी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए -6 और -4 दोनों के साइन सेम है, तो ये मिलके ऐड हो जाएंगे और बन जाएंगे -10, और ये 2 और +1 ये बन जाएंगे 3, तो -10 और +3 ये मिलके बनेगा -7, और साथ में ए बी लिखा है तो यहाँ पे -7 के साथ ए बी लिखेंगे, -7ab, और ये -a, ये +6। तो यहाँ पर p + q + r + s - t की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वैल्यू हमें मिल चुकी है 5a² + 3b² - 7ab - a + 6, ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a³ - 4a² + 5a - 6 टू ऑब्टेन a² - 2a + 1। a³ - 4a² + 5a - 6 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें a² - 2a + 1 मिल जाए। तो हमें ये नहीं मालूम कि क्या सब्ट्रैक्ट करना, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है जिसे सब्ट्रैक्ट करना, वो z है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी z। अगर इसमें z को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें a² - 2a + 1 मिल जाएगा। तो एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे और बाद में हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। हम यहाँ लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या नंबर बी z। तो a³ - 4a² + 5a - 6 ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसमें क्या सेपरेट कर दें, तो हम कह रहे हैं कि z सेपरेट कर देते हैं। हमें नहीं मालूम क्या सेपरेट करना है, तो हम अपने से एक वैल्यू ले लेते हैं z सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² - 2a + 1। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट में हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, a³ - 4a² + 5a - 6 इसको ऐसे लिखना देते हैं, और ये जो है इक्वल के साइन के इधर आ जाएगा, तो ये प्लस वाली वैल्यू, इस ब्रैकेट के सामने कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस का है, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ये a² - 2a + 1, और ये -z उधर जाके प्लस का z हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ से a³ दिस इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, दिस इम्प्लाइज a³ - 4a² + 5a - 6। और किसी भी एक्सप्रेशन को अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा है और बाहर माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले टर्म के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो a² के सामने कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स ये प्लस का है, तो ये माइनस का a² हो जाएगा, ये माइनस का 2a प्लस का 2a हो जाएगा, और ये +1 माइनस का 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख लेते हैं। a³ है, a³ वाला टर्म और देखते हैं कहीं पर है, नहीं है। फिर a² वाला टर्म देखेंगे, तो -4a² माइनस का a²। अब इसके बाद a वेरिएबल वाला टर्म देखेंगे, तो ये प्लस का 5a है, और ये प्लस का 2a है, और ये -6 और -1 ये इक्वल टू हो गया z के। अब देखिए a³ और -4a² -a² + 5a + 2a - 6 - 1 आ चुका है। तो अब हम ये देख रहे हैं
क्या ए क्यूब वाला कहीं पे और है? तो नहीं है, तो इसे ए क्यूब ही लिखेंगे। अब -4a² माइनस a² दोनों के साइन सेम है, बट साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देते हैं, बट साइन सेम है तो इनके बीच एडिशन होगा, 4a² और a² और आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5a²। यहाँ पर प्लस 5a प्लस 2a दोनों के साइन सेम है तो ऐड होगा, 5a प्लस 2a क्या हो जाएगा 7a, और साइन किसका रहेगा जो उनका साइन है, तो दोनों जगह प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। और ये -6 और -1 ये मिलके क्या बनेगा -7, दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो ये वैल्यू आ गई z की। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू क्या हो गया a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, z हमने ये माना था, z की वैल्यू आ गई a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7। तो इसका आंसर का स्टेटमेंट बना के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो आइए स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। देयरफॉर a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ये इसका आंसर होगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था।